अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक है। हमने फर्स्ट लेक्चर ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में लिया था और वो उसमें जो हमने जो चीज़ डिस्कस की थी उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में है, लेकिन उसमें जो चीज़ हमसे रह चुकी थी तो आज इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर जो है वो है रिमेनिंग बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो हमसे रह गए थे उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहले नंबर पर आता है वो हमारे पास है फिनोटाइप। Phenotype means refer the physical appearance of an organism known as a phenotype। ये भी phenotype का डिफिनीशन है, और अगर आप मतलब ये नहीं समझ सकते तो दूसरा जो डिफिनीशन है वो हमारे पास है observable physical properties of an organism is called phenotype। मतलब इसका यही है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसको हम मतलब ऑब्जर्व करते हैं, उसका हाथ कैसा है, उसका पाँव कैसा है, या उसके आई का कलर कैसा है, उसके हेयर का कलर कैसा है, तो वो सारी चीज़ें जो हम एक ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं फिज़िकली मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम किस कैटेगरी में लाई करते हैं, फिनोटाइप में। फिर हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उसे कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म सेट ऑफ हेरिटेबल जीन्स दैट कैन बी पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म सेट ऑफ हेरिटेबल जीन्स दैट कैन बी पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीनोटाइप हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसका हाथ कैसे बना है, उसके आई कैसा बना है, उसकी सारी जिस्म जो है वो कैसे बना होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किस चीज़ में स्टोर होती है, वो हमारे पास जीन्स में, या हम इसको जीनोम्स भी, टोटल क्वांटिटी जो है जीन्स के उसे जीनोम कहते हैं, तो इसको हम जीनोम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हर फिनोटाइप के पीछे ये आप याद रखें कि कोई ना कोई जीनोटाइप ज़रूर होगा। जो जीनोटाइप्स मतलब एक जीन्स होता है, वो जीन्स को बताएगा कि इस हाथ को बनाना है, इस पैर को बनाना है, या इस आई का कलर नीला होगा, या इस आई का कलर ब्लैक होगा। तो ये सब सारी चीज़ें कौन बताता है? ये हमें जीनोटाइप बताता है, ठीक है। तो जीनोटाइप इज एन ऑर्गेनिज्म सेट ऑफ हेरिटेबल जीन्स, मतलब जितनी भी जीन्स की क्वांटिटी है, जितनी भी जीन्स है एक ह्यूमन बॉडी में, तो इसे हम जीनोटाइप की कैटेगरी में लाई करते हैं। दैट कैन बी पास फ्रॉम पेरेंट टू, और ये जो जीनोटाइप होता है ये हमारे पास पेरेंट से बच्चों में वो क्या है, वो ट्रांसफ़र होती है। जाहिर सी बात है कि जो जीन्स होते हैं वो 50% मदर से आते हैं और 50% फादर से आते हैं, तो ये सब हम जीनोटाइप में लाई करते हैं, ठीक है। इट्स ए जीनोटाइप, मतलब हर फिनोटाइप के पीछे कोई ना कोई जीनोटाइप होगा। अगर एक शख्स है, उसका मतलब जो हाथ है वो स्मॉल है या मतलब बड़ा है, तो इसके पीछे उसका जीनोटाइप होगा। अगर एक बंदा है, उसकी बॉडी मतलब शॉर्ट है या टॉल है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई जीनोटाइप होगा। मतलब इसके पीछे कोई ना कुछ ना कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो फिर फिनोटाइप बनेगा, ठीक है। तो मतलब इसके बगैर, जीनोटाइप के बगैर फिनोटाइप मुमकिन है। पहले जीनोटाइप होगा, उसके बाद वो फिनोटाइप पर मतलब जाहिर होंगे। फिनोटाइप मतलब फिजिकली अपीयरेंस। फिर हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। The homologous chromosome means two chromosomes which are identical in position, the shape and size are called homologous chromosome। हमारे पास दो क्रोमोसोम है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही सेम है, पोजीशन के लिहाज से भी, शेप के लिहाज से भी, एंड साइज के लिहाज से भी। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है, उसे हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम दे आर अपोजिट टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब ये होमोलॉगस के बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है उसके खिलाफ। इसका द क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर नोन एज ए हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब वो क्रोमोसोम जो साइज और शेप एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम फिर हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलॉगस ये एक दूसरे के साथ पोजीशन, शेप एंड साइज के लिहाज से सेम होंगे। तो जो हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम है ये पोजीशन, साइज और सेंट्रोमेयर के हवाले से एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमारे पास जीनोम क्या है? जीनोम टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जीन्स इन ए बॉडी, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी है उसमें सारे मतलब जितने भी जीन्स है, टोटल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब जितने भी डीएनए है, जितने भी जीन्स है, चाहे वो हाथ के हैं, चाहे वो पाँव के हैं, चाहे वो हेड के हैं, चाहे वो किसी भी रीजन के हैं, तो मतलब ह्यूमन बॉडी में जो टोटल जीन्स होते हैं उसे हम जीनोम कहते हैं। टोटल क्वांटिटी या टोटल अमाउंट ऑफ जीन्स इज नोन एज ए जीनोम। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल क्रोमोसोम आर
ऑल जीन्स इन अ सेल और इन अ पर्सन। जितने भी क्रोमोसोम है, हमें पता है कि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन से बना होता है, या जितने भी ह्यूमन बॉडी में या अदर ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स हैं या सेल के अंदर या पर्सन, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसे हम जीनोम कहते हैं। जबकि जीन्स क्या है? Gene is a segment of DNA or small part of DNA in which the exact information is stored। जो जीन्स है वो सिंपली हमारे पास डीएनए का एक छोटा सा पार्ट्स है, या वो हिस्सा है डीएनए का जिसमें एग्जैक्ट, जिसमें ख़ास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जीन्स कहते हैं। अगेन मैं बताता हूँ कि जो जीनोम है वो उसमें जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ जीन्स है, मतलब जितनी भी जीन्स है बॉडी में ऑल, तो इसे हम जीनोम कहते हैं। जो जीन्स है वो सिंगल होगा। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए या स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। तो जो जीन्स है वो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होगा जिसमें विच द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर, जिसमें एक खास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। स्लाइड जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम का जो सेंटर का जो पोजीशन है उसे क्या कहते हैं? उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर दो क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इस पोजीशन को हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। फिर आप ये याद रखिए कि क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, एक को हम पी आर्म कहते हैं और दूसरे को हम क्यू आर्म कहते हैं। आप ये याद रखिए जो पी आर्म होता है वो क्रोमोसोम का स्मॉल आर्म होता है। जो स्मॉल आर्म है उसे पी आर्म कहते हैं। जो लॉन्ग आर्म होता है, जो बड़ा होता है, उसे क्यू आर्म कहते हैं। ये आप एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। और जो सेंटर पोजीशन होता है, सेंटर पोजीशन, उसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम अगर आप देखें इस फिगर में तो ये मतलब फिर जो टाइटली कॉइल्ड है, फिर इसको हम अगर मतलब खुले फॉर्म में रखें तो ये डीएनए है। और अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो फिर ये हमारे पास डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम है, इसमें सेंट्रोमेयर है, पी आर्म है और क्यू आर्म है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो क्रोमोसोम और इसके जो टाइप से है, उसमें टीलोसेंट्रिक आता है, एक्रोसेंट्रिक है और फिर सब मेटासेंट्रिक है, और एक और भी है इसमें मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।